Hi students, today I am again here with the class 12 business study chapter number 10 financial markets. After covering chapter number 9, I am going to start today chapter number 10, and before starting this chapter I want to tell you something. It means we can also always listen about the shares, debentures and issuing, but ये होता कैसे है आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फाइनेंशियल मार्केट्स ये जो टर्म है, ये टर्म एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है. वी कैन से दैट जिसमें हमारी ये समझिए कि बहुत ही सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिनको हमको पढ़ना है. फिनेंशियल मार्केट होता क्या है? तो देखो जनरली अब जैसे हमारे वहाँ जो भी लोग हैं, जैसे मान लो पीपल्स जो भी हमारे ये हाउस होल्डर्स होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज, तो जनरली देखो होता क्या है, जो भी इनकम्स कमाते हैं उनको कंजम्पशन करने के बाद, उस अमाउंट को कंजम्पशन करने के बाद अगर उनके पास कुछ अमाउंट्स बच जाती है तो उसको वो क्या करते हैं, या तो बैंक में रखते हैं या तो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं. बट अगर वो इन्वेस्ट ना करें और अपने पास ही रखे रह जाएं तो फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कैसे करेगी? क्योंकि मनी के लिए ये हमेशा यूज़ किया जाता है कि मनी जितनी ज़्यादा रन करेगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ होती है. तो होता ये है, अब ये जो हमारे हाउस होल्डर्स हैं, यानी जो हमारे सेवर्स हैं, उनके अमाउंट्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, वो कैसे यूज़ हो, इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल मार्केट समझो क्या करता है, हेल्प करता है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को, तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसके डेफिनेशंस को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से हम देखिएगा. यहाँ मैंने इसके डेफिनेशंस को लिखा हुआ है, एक बार आप देखिए. और फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड बिटवीन देम. सॉल्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? ये मार्केट है जो हेल्प क्रिएट करता है सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में मोबिलाइज फंड करने, फंड को मोबिलाइज करके. इट मींस फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर बाय मोबिलाइजिंग फंड बिटवीन देम. इट मींस जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स का वर्क है, ये जो हमारे सेवर्स होते हैं, जैसे मान लो हम लोग हैं और हम सब एक क्या है, हाउस होल्डर्स हैं, जो हमारे पास अमाउंट बचती है हम लोग सेवर्स होते हैं. यानी क्या, जैसे मिडिल क्लास फैमिली में जो भी अमाउंट सेव होता है वो उनको या तो अपने पास रखते हैं या तो बैंक में रखते हैं. बैंक से क्या करती है, बैंक उस अमाउंट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देती है. अब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस मनी से अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं. ठीक, तो यहाँ पे जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स जो लिखा हुआ है, investors means we can say that the business organizations those who required investments, so here by mobilizing fund between them. अब यानी क्या, सेवर्स से मनी को मोबिलाइज करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के तक पहुंचाना फाइनेंशियल मार्केट्स का वर्क है. इसी वजह से कहा जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, जैसे मान लो अगर ये सेवर्स हैं, इनके पास कुछ इनकम पड़ी हुई है और ये या तो इसको बैंक में लगाएंगे या तो अब बैंक में लगाएंगे तो बैंक क्या करेगी, इस पैसे को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को देगी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको देगी. ठीक, और या तो वो डायरेक्टली क्या करे, इन कंपनियों के शेयर्स या डिवेंचर्स यानी सिक्योरिटीज को परचेज करे. तो होता क्या है, ये डायरेक्टली परचेज करने के लिए एक मार्केट है जिसका नाम, ये डायरेक्टली तो परचेज कर नहीं सकते. मतलब क्या, जो मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे सेल करते हैं. तो यहाँ एक फाइनेंशियल मार्केट है जो ये लोग क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अपने अमाउंट्स को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं. यानी क्या, या ये जो सेवर्स हैं और ये जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों के बीच में ये फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक का काम करता है, जो इनके एक्सेस फंड को इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जिनके पास डिफिसिट है उनके पास पहुंचाते हैं. एक नंबर में कभी कभी
आस्क किया जाता है कि डिफिसिट्स और सेवर्स क्या होते हैं, तो इनके जो इनके सरप्लस फंड है, इन सरप्लस फंड को इस डिफिसिट फंड में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कराते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जो सेवर्स को क्या करता है, बारोवर्स के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्या हो गए, बारोवर्स हो गए, ये सेवर्स हो गए। इन दोनों के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मीन्स ये प्रोसेस जो क्या करता है, फंड का एलोकेशन करता है, वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कराता है। यानी जो भी फंड आते हैं उन फंड को किस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया जाए, ये जो काम कराता है वो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कराता है। और दो मेजर इंटरमीडिएटरीज हैं, देयर आर टू मेजर इंटरमीडिएटरी बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड कैन बी मेड। यानी क्या, दो मेन इंटरमीडिएटरीज हैं जिनके थ्रू जो फंड होता है वो क्या होता है, एलोकेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक एंड सेकेंड फिनेंशियल मार्केट। दैट्स आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन हियर। या तो अपने सरप्लस को बैंक में जमा करेगा या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू बारोवर्स को देगा। The financial market are the institution arrangements by which savings generated in our economic are channelized into avenue of investment by industries, business and governments etc. यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, तो फाइनेंशियल मार्केट ये जो अमाउंट है सेवर्स के, इनको एक एग्रीमेंट के थ्रू अरेंजमेंट करके सेविंग्स जो भी जनरेट सेविंग होती है उन इकोनॉमिक को चैनलाइज करके बिजनेस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है देता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को देता है। और इसे ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मींस फाइनेंशियल मार्केट एक तरह का ऐसा मार्केट होता है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट किया जाता है, ठीक, और वहां पे फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब जैसे मान लो अगर जो भी फाइनेंस सेवर्स के पास बचती है, उन फाइनेंस को जो भी सिक्योरिटीज जनरेट होती हैं, सिक्योरिटी के बदले में अमाउंट के बदले में सिक्योरिटी यानी कि और लिक्विडेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट लिंक प्रोवाइड करता है सेवर्स से इन्वेस्टर्स में। सेवर्स मीन्स द पर्सन हु हैव सरप्लस मीन्स द एज ए हाउस होल्डर्स, इन्वेस्टर दोज हु borrowing means the where the fund are invested। ठीक, तो ये मोबिलाइज करता है फंड को। फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग। मीन्स किस तरह से फंड को मोबिलाइज करके चैनलाइज करके, यानी जो भी सेविंग्स हैं उनको बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। मीन्स वी कैन से दैट फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर विच इज टर्न हेल्प द चैनलाइज सरप्लस फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी सेवर्स के पास अमाउंट पड़ा का पड़ा रह गया तो वो अमाउंट किसी यूज में नहीं आएगी। अमाउंट उस पैसे को, उसके सेविंग्स को जरूरी है कि मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में क्या हो, यूज किया जाए। यानी क्या, उस पैसे को मोबिलाइज किया जाए और मोबिलाइज करके ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट। हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखो, डिटर्मिनेशन मीन्स we are known that for the purpose of price determination, demand and supply are considered। means जो भी प्राइस डिसाइड की जाती है किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की, वो उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे की जाती है। सो हियर द सप्लायर इज सेवर्स एंड the purchaser means we can say that borrower
borrower is the business organization. So the determination of price of a financial assets is determined here. मीन्स फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, उसमें हेल्प करता है कि किसी भी एसेट्स के प्राइस डिटरमिनेशन का। ठीक, तो जैसे मान लो अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू कर रही है और उसकी डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है, उसकी जो प्राइस डिटरमाइन होती है उसमें ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड, थर्ड, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स means we can also see that the issue of securities such as share debentures through the financial market as well as their return is also means repayment also made by the financial market made in financial markets. So the financial market provide the liquidity to the financial assets। मतलब क्या, जो भी एसेट्स बेचे जाते हैं फिनेंशियल मार्केट में, उन एसेट्स की जो प्राइस होती है उसका यानी जो रीपेमेंट होता है, वो रीपेमेंट भी क्या होता है, फिनेंशियल मार्केट में होता है। जैसे मान लो अगर किसी ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अब उस कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर को वो बेचना चाहता है, तो वो कभी भी जाके उस यानी क्या फाइनेंशियल मार्केट में जाके अपने सिक्योरिटी को बेच के अपनी मनी रियलाइज कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस मींस क्या, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं उनको कम करता है। कैसे? फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट the financial market such as security price, cost, etc. So by which the time and money and etc. time and money both are savers can save. So it's also the reduce the cost of transaction. Means फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, कास्ट भी कंट्रोल करता है। कैसे? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना होगा, जैसे सिक्योरिटी की प्राइस क्या है, कैसे इसको परचेज करना है, इसके एक्सपेंस क्या क्या होंगे, कैसे परचेज, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका एफर्ट, टाइम और कास्ट सब लगेगा। तो ये क्या करता है, आपके टाइम और कास्ट जो भी बचाता है। यानी क्या, पहले में हम लोगों ने ये देखा कि डिफिनीशन में ये पहले में ये देखा कि किस तरह से सेवर से फंड को मोबिलाइज करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट में ट्रांसफर करना। सेकेंड, प्राइस का डिटर्मिनेशन करना, यानी फाइनेंशियल मार्केट में सप्लायर कमोडिटी की जिस तरह से सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे होती है, वैसे ही जो सेवर्स हैं वो सप्लायर्स होते हैं, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो उसके बारोवर्स होते हैं। तो वो प्राइस की डिटर्मिनेशन होती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी, ये कहाँ, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की सेलिंग और परचेजिंग होती है, जिससे तुरंत जस्ट उनको क्या होता है, अमाउंट्स मिल जाता है। रिड्यूस द कास्ट, इसमें टाइम और ये समय समय पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से टाइम सेविंग होती है और मनी भी बचता है और बहुत सारे वेरियस कास्ट भी बचते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक